का कर लिया है। अभी हम आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सम ले रहे हैं। थोड़ा सा ये सम में एक दो बातें आप अच्छी तरह से समझ लो कि जब भी हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो हमारा फायदा है कि जिसका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है हम उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखें। यानी आपका भी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में दो ऑप्शन है। पहला इक्वेशन है 3y - x = 4। तो ये इक्वेशन को आइदर मैं x = भी लिख सकता हूँ या फिर y = भी लिख सकता हूँ। हम दोनों तरह से लिख के देखेंगे। तो अगर हमने इसको -x को इधर ट्रांसफर किया तो हमको क्या मिलेगा, 3y = 4 + x, -x उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे या तो x होना या फिर y, इसलिए ये 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड, यानी आपको मिलेगा y = 4 + x अपॉन 3। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको x के फॉर्म में लिख सकते हैं। x के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 को इधर करेंगे, यानी हमको क्या मिलेगा, x को इधर ट्रांसफर किया यानी 3y, 4 को इधर ट्रांसफर किया -4 = x, यानी हमको क्या मिला, x = 3y - 4। ठीक है, तो अगर y = लिखना है तो आएगा 4 + x अपॉन 3, x = लिखना है तो आएगा 3y - 4। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, इससे ऐसा होता है कि अगर कोई वैल्यू डिवीजन में है, कोई वैल्यू अगर डिवीजन में है, तो जब भी हम ऊपर के वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से लेते हैं तो वो हमको सोच के लेना पड़ेगा अगर डिवीजन में कोई वैल्यू है तो। यानी कैसा, तो सपोज यहाँ पे मैंने x = कंसीडर किया 1, x = हमने 1 लिया, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 4 + x की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन 3 = 5/3। अब 5/3 की वैल्यू है 1.66 रिकरिंग। 5/3 की वैल्यू क्या है, 1.66 रिकरिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, जब हमने x कितना लिया 1, तो y कितना आया 1.6। तो पहला सॉल्यूशन आया है x = 1 और y = 1.6। ये 100% इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करते समय हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि 1.6 को प्लॉट करना प्रॉपरली वो उतना परफेक्ट आना पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई आंसर आपका 1.6 की जगह 1.78 आया, तो ये पॉइंट को प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है या वो हम प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो ध्यान दो कि जब भी इक्वेशन में हमको दो ऑप्शन है अपने पास, या तो हमको x = लिखना है या फिर y = तो अपना फायदा किस में है, अपना फायदा किस में है, तो पहले ये ढूंढो कि इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 3 और x का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो अगर इक्वेशन में कोई दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 है तो आप उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखो, यानी आपको वो प्रॉब्लम इजी होगा। कैसे, तो जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इसको जिसका 1 है उसके फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा 3y - 4। ओके, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिवीजन में नहीं है, तो वैल्यू डिवीजन में नहीं है तो अपना आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अपने मन से हमने कोई भी वैल्यू ली y की, तो आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू सोच के ही लेना पड़ेगा अगर कोई वैल्यू डिवीजन में है। अब यहाँ पे अगर हमने अपने मन से y की वैल्यू कितनी ली 1, तो क्या आएगा 3 × 1 - 4 = 3 - 4 = -1। तो जब y लिया था 1, x आया -1, फ्रैक्शन में आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि डिवीजन में कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, अगर डिवीजन में टर्म है तो वो केस में यानी ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ हमको सोच के वैल्यू लेनी पड़ेगी कि 4 में
x की ऐसी वैल्यू लो कि 4 में ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो, यानी प्रॉब्लम खत्म, यानी वो फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। तो जैसा अगर हमने x की जगह लिया सपोज 2, x2 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंगे 4 + 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। तो x2 लिया हमने तो y भी 2 आया। तो ये तो हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। यानी मुझे आपको यही समझाना है कि जब भी डिवीजन में कोई वैल्यू है तो जब हम ऊपर के वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं तो वो समझ के लेना कि वो वैल्यू में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा इसका ही जो सेकंड इक्वेशन जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, फिर वो केस में तो एक ना एक वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आने वाली है। फिर हमको सिर्फ ये सोच के वैल्यू लेनी है कि यहाँ की वैल्यू लेते वक्त ऐसे सोचना कि इसमें 4 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएंगी दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो फिर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया तो हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें आसान कौन सा है, y इज इक्वल टू लिखा तो अपॉन 3 आ रहा है, अपॉन 3 आ रहा है तो x की वैल्यू हमको सोच के लेनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि ये इक्वेशन को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, x के फॉर्म में। तो x के फॉर्म में लिखा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y - 4। इसको x इज इक्वल टू, ये 3y है, ये 4 इधर आया तो माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 3y - 4। अब जैसा हमने कल टेबल बनाया था वैसा एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बना के इसमें 3 रोज और 4 कॉलम, x y x, y। ओके, अब एक सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी है कि जब हमने y कितना लिया था 1, तो अपना x कितना आया -1। तो पहला सॉल्यूशन मिला हमको -1, 1। ओके, ठीक है। नाउ अब हम एक एक वैल्यू लेते जाएंगे। अब अगर हमने y इज इक्वल टू लिया -1, तो y -1 लिया तो 3 इंटू वाई की वैल्यू -1, माइनस क्या है 4, यानी -3 - 4 विच इज इक्वल टू -7। ओके, तो जब हमने y कितना लिया -1 तो x कितना आया -7। तो ये हमको दूसरा सॉल्यूशन मिला -7, -1। ओके, अब तीसरी वैल्यू लेते हैं हम y इज इक्वल टू 0। अगर हमने y इक्वल टू क्या लिया 0, तो 3 इंटू 0 -4, यानी 0 - 4 विच इज इक्वल टू -4। यानी जब हमने y कितना लिया था 0 तो x कितना आया -4। ओके, तो हमको तीसरा सॉल्यूशन क्या मिला -4, 0। समझ में आया। अब ये जो पॉइंट्स है 3 सॉल्यूशन, ये हमको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एक x कोऑर्डिनेट आया है -7, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लास्ट का आंसर है -4, 0। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है -1, 1, 1, यानी यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। ये x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। दूसरा है -7, -1, ये -7 और ये -1, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। ये आया -7, -1, ये पॉइंट है -1, 1। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है -4, 0। तो ये है -4, 0।
अब ये तीनों को ज्वाइन करके हमको मिलेगी एक लाइन। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पे हमको समझना है वो क्या है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर इक्वेशन को उस वही वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो प्रॉब्लम आसान जाता है। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। ये समझ गया है सबको? सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जैसा मैंने बोला कि किसी का कोएफिशिएंट 1 है तो वो आसान जाएगा, लेकिन इसमें किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फिर तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। 100% एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आने वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जब हम वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे कि वो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएंगी दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने 3y को इधर ट्रांसफर किया पहले, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y। अब यहाँ पे हमको या तो x होना पॉजिटिव या फिर y, ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने टेबल बनाया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपको सिर्फ y की ऐसी वैल्यूज लेनी है कैलकुलेट करके कि y से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएंगी वो 2 से डिवाइड होने को होना। यानी जैसा हमको मालूम है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 चाहिए तो y कितना होना 0, तो हम पहली वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 0। अब अपना इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब हमने y कितना लिया 0, यानी 4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमको पता था 4 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए अपने कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, तो हमको पहला सॉल्यूशन मिला 2,0। पहला सॉल्यूशन है 2,0। ओके, नाउ दूसरी एक वैल्यू लेनी है y की, तो ये वैल्यू लेते वक्त अगर हमने y की जगह 2 रखा या -2 रखा तो ये आएगा 3 इंटू -2 यानी -6, -6 प्लस 4 यानी -2, एंड -2 इज डिविजिबल बाय 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे लेंगे y इज इक्वल टू -2 लिया तो क्या आएगा 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2, तो 3 इंटू -2 यानी 4 -6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1। तो जब हमने y कितना लिया था -2, तो x कितना आया -1, तो सेकंड इक्वेशन क्या मिला -1, -2। समझ में आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो थोड़ा सा ये वेरिएबल की वैल्यू सोच के लेना कि वो वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद में जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी न्यूमरेटर में दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, तो हमको पॉइंट्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे और उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। ओके, अब एक तीसरी वैल्यू लेनी है हमको y की, 2 वैल्यूज हमने ले ली है। अगर एक्चुअल क्लासरूम होता तो मैं आपको पूछता कि अब आप बताओ कि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो
अब y की वैल्यू हमको लेनी है 2 + 2। तो अगर हमने लिया y = 2, तो 3 × 2 क्या होगा 6, 6 + 4 यानी 10, एंड 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो y2 लिया हमने, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 + 3 × 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 + 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। तो जब हमने y लिया था 2, तो हमको x मिला 5, तो तीसरा सॉल्यूशन आया 5 2। तो इस तरह से हमने तीनों सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मेरी लाइन उतनी प्रॉपर नहीं आएंगी। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है 2,0 यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट 2,0। दूसरा पॉइंट है -1, -2, -1, -2। और तीसरा है 5,2, 5,2। ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमको एक लाइन मिलेगी। अब मेरे पास में ये प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट में जाके ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन। ओके, इसका मैं सॉल्यूशन आपको लिख के देता हूँ क्या है, और उसके बाद में अभी हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे रिलेट